इस एपिसोड में हम वेलकम पट्टी के नीचे तोरण की यह डिज़ाइन किस प्रकार बनाई जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने वेलकम की तोरण पट्टी किस प्रकार बनाई जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगर आपको चाहिए तो आप YouTube पर जाकर दीक्षा आर्ट में यह वेलकम की तोरण पट्टी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर यह तोरण बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तोरण की यह डिज़ाइन बनाने के लिए पहले हमें मिडल का फूल बनाकर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीले रंग का ऊन यहाँ पर मैंने लिया है। पहले एक हम गांठ बनाकर लेंगे। गांठ बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पर लूप में हम सुई को डालेंगे और पहले टोटल 12 चेन्स बनाकर लेंगे। हमें टोटल यहाँ पर 12 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन्स बन जाने के बाद जो हमारी शुरुआत की चैन है उसमें हम सुई को डालेंगे और वहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह जो रिंग है उसको हम जोड़कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने यह स्लीपिंग स्टिच बना लिए और रिंग को हमने जोड़ लिया। तो अगली डिज़ाइन शुरू करने के लिए पहले हमें एक चेन बनाकर लेना है। यह जो एक चेन है वह हमारे सिंगल क्रोचेट का ही काम करेगी। आगे हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए रिंग में से हमको यह डिज़ाइन बनानी है, चेन में नहीं बनानी है। तो यहाँ पर आगे हमने 2 डबल क्रोचेट बना लिए, फिर वापस हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। सिंगल क्रोचेट बनाते समय हम सुई के ऊपर से धागा नहीं लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह डिज़ाइन जो है यह एक पेटल की तरह यानी कि पंखुड़ी की तरह दिखेगा। सिंगल क्रोचेट बनने के बाद वापस हमें आगे 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1 और 2 और 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हमें वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यह राउंड शेप दिखाई देगा। तो यह हमारी एक पंखुड़ी तैयार हो गई और यह दूसरी। ऐसे करते करते हमें टोटल 8 पंखुड़ियाँ बनानी है। सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद 2 डबल क्रोचेट, वापस एक सिंगल क्रोचेट। इस प्रकार हमें टोटल 8 पंखुड़ियाँ बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोचेट बना लिया, आगे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 और 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद वापस हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए ऐसे करते करते हम यह राउंड जो है वह पूरा करके लेंगे। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट, आगे एक सिंगल क्रोचेट, ऐसे बनाते बनाते हमने टोटल 8 पंखुड़ियाँ यहाँ पर पूरी कर ली है। यह आखिर के 2 डबल क्रोचेट हो गए। आगे एक सिंगल क्रोचेट हम लोग बनाएंगे और जो शुरुआत में हमने चेन बनाया था उसके गैप में देखिए यहाँ पर गैप में एक सिंगल क्रोचेट बनाकर हम इस राउंड को जोड़ लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब आगे हमें क्या करना है, तो देखिए यह जो हमारी पंखुड़ी है इसको हम इस प्रकार, ये जो शेप है उसको हम इस प्रकार फोल्ड करेंगे और पीछे की तरफ हम एक यहाँ पर ऐसे चेन बना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब सारा काम हमें पीछे की तरफ ही करना है। तो ये एक चेन बनाने के बाद आगे हमें और 1 2 यानी कि टोटल 3 चेन्स बनाकर लेनी है। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद हमने क्या किया था, देखिए पहले राउंड में एक सिंगल क्रोचेट, आगे 2 डबल क्रोचेट और वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया था। इस हर एक पंखुड़ी के बीच में हमारा एक सिंगल क्रोचेट है। तो हमें क्या करना है, ऐसे 3 चेन्स बनाकर पीछे की तरफ से, देखिए पीछे की तरफ से जहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया है उसके बीच वाले गैप में हम सुई को डालेंगे और वापस सेम उसी सिंगल क्रोचेट को कवर करते हुए हम सुई को पीछे की तरफ निकालेंगे और पीछे की तरफ ही हमें यहाँ पर एक
सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। देखिए मैं आपको वापस दिखाती हूँ। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। आगे वापस क्या करेंगे, 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद हमें यह जो पेटल है उसका यह जो बीच वाला ये सिंगल क्रोचेट है उसको हमें ढूंढना है। फिर हम क्या करेंगे, तो पीछे की तरफ से ही लूप के अंदर ही हमारी सुई रहेगी और पीछे की तरफ से ही हम सिंगल क्रोचेट के पहले सुई को ऊपर निकालेंगे और वापस सिंगल क्रोचेट को कवर करते हुए सुई को नीचे की तरफ ले जाएंगे और धागे को हम उस सिंगल क्रोचेट के ऊपर से ही खींचकर पीछे की तरफ लेकर आएंगे। देखिए इस प्रकार, और यहाँ पर हमारा एक सिंगल क्रोचेट बनेगा। यह हमने 2 पेटल्स कवर कर ली। आगे वापस 1 2 3 चेन्स बनेंगे। 3 चेन्स बन जाने के बाद यह जो अगली पंखुड़ी है उसके 2 डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देने हैं। पीछे की तरफ से हमें सुई को ऊपर लाना है, सिंगल क्रोचेट को पूरी तरह से कवर करके वापस सुई को अंदर डालना है और धागे को खींचकर वहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। देखिए इस प्रकार आगे वापस 3 चेन्स बनेंगी। तो यह पूरा राउंड ऐसे ही हमें कवर करके लेना है। पीछे की तरफ बनाने के कारण क्या होता है, लेयर की तरह इसकी डिज़ाइन दिखाई देती है। बहुत सारे फूल बनाते समय इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको शायद ये पता भी होगा। एक 2 और 3 चेन्स बनेंगे। देखिए फिर यह जो मिडल का पोर्शन है वो इस तरह से उभर कर ऊपर उठने लगेगा। तो हर एक पेटल के पीछे हमारी यह लूप तैयार हो जाएगी चेन्स की। इस प्रकार हमारी टोटल 8 लूप हमको बनाकर लेनी है हर एक पंखुड़ी के पीछे। तो यहाँ पर हमारी हर एक पेटल के पीछे देखिए एक पेटल है, उसके पीछे एक लूप। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 और ये आखिरी लूप हमारी अब तैयार हो जाएगी। तो शुरुआत में यहाँ पर जो हमने एक चेन बनाया था उसके गैप में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम यह लूप इसके साथ जोड़ लेंगे। आगे हमें क्या करना है, तो इस चेन्स के गैप में जाना है, इसलिए चेन्स के गैप में सुई को डालकर हम यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हम लूप के अंदर पहुँच गए, क्योंकि अब हमें इस लूप के अंदर ही अगले राउंड की शुरुआत करनी है। तो पहले हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और आगे हम इस लूप में, चेन्स के लूप में 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। यह 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद सेम उसी चेन्स के लूप में हम वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। देखिए तो यह इस पहले पेटल के पीछे हमारी यह दूसरी पेटल तैयार हो जाएगी। अब हमें ऐसे ही करना है। अब हम अगले चेन्स के गैप में जाएंगे। हमेशा इस अगले चेन्स के गैप में जाते ही हमें पहला एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। आगे 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद सेम उसी चेन्स के गैप में हमारा और एक सिंगल क्रोचेट बनेगा। यानी कि हर एक पेटल की शुरुआत में एक सिंगल क्रोचेट और लास्ट में एक सिंगल क्रोचेट, बीच में 4 डबल क्रोचेट बनेंगे।
तो इसी प्रकार हम हर एक पेटल के पीछे ऐसे पेटल बनाकर यह राउंड जो है वह कंप्लीट करेंगे। शुरुआत में एक सिंगल क्रोचेट, आगे 4 डबल क्रोचेट, और सेम उसी चेन्स के गैप में वापस आखिर में एक सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर ऐसे करते करते हम यह पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर आखिरी पेटल बना रहे हैं। तो शुरुआत में चेन्स के गैप में हमारा एक सिंगल क्रोचेट बनेगा, बीच में हमने 4 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। 1 2 3 और 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद वापस सेम उसी गैप में हमारा लास्ट वाला सिंगल क्रोचेट बनेगा। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है वह पूरा हो गया। हर एक पेटल के पीछे चेन्स के गैप में हमने दूसरी पेटल बनाकर ली है। अब जैसे हमने पहले राउंड में यहाँ पीछे की तरफ चैन की लूप बनाई थी 3-3 चेन्स की, वैसे ही हमें इन सभी पेटल्स के पीछे 5-5 चेन्स की लूप बनाकर लेनी है। तो पहले हम यह राउंड जो है वह एक स्लीपिंग चेन के साथ जोड़ लेंगे, स्लीपिंग स्टिच के साथ। देखिए यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बना ली है। तो हम यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़कर लेंगे। यहाँ पर हमारा राउंड जोड़कर हो गया। अब हम इस डिज़ाइन को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, घुमा कर लेंगे। देखिए इस प्रकार। पहले हमारी यहाँ पर 5 चेन्स बनेंगी, 1 2 3 4 5 चेन्स बन जाने के बाद जैसे हमने शुरुआत में सिंगल क्रोचेट को पकड़कर पीछे की लूप बनाई थी, वैसे ही हमें करना है। इस पेटल का जो आखिरी सिंगल क्रोचेट है पीछे की तरफ से हम उसके गैप में ऊपर सुई को निकालेंगे और इस पेटल का जो शुरुआत का सिंगल क्रोचेट है उसके अगले गैप में से हम सुई को पीछे की तरफ लेंगे। और देखिए यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बना कर लेंगे इस प्रकार। पीछे की तरफ हमारा यह काम होगा, पेटल हमारी आगे रहेगी। वापस हमें 5 चेन्स बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5 चेन्स बन जाने के बाद देखिए ठीक तरह से इस पेटल के आखिरी वाला सिंगल क्रोचेट और अगली पेटल के पहला सिंगल क्रोचेट पीछे की तरफ से हम पहले सुई डालेंगे आखिरी सिंगल क्रोचेट के पहले, और जो हमारी दूसरी पेटल का सिंगल क्रोचेट है उसको पूरी तरह से कवर करके दोनों सिंगल क्रोचेट के ऊपर से हम धागे को निकालेंगे और पीछे की तरफ सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए तो यह लूप्स जो है वह इस प्रकार पीछे की तरफ तैयार होंगी और हमारी पेटल्स ऐसे ऊपर उठेंगी। तो वापस 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन्स बन जाने के बाद आखिरी सिंगल क्रोचेट के अगले गैप में से हमने पीछे की तरफ से सुई को ऊपर की तरफ निकाला है। अगली जो पेटल है उसके सिंगल क्रोचेट के आगे वाले गैप में से सुई को हमने वापस पीछे डाला है और धागे को हमने खींच लिया है। सिंगल क्रोचेट बनाकर हमने यहाँ पर यह चेन्स का लूप जो है वह पीछे की तरफ जॉइन करके लिया है। ऐसे करते करते हम यह पूरा राउंड कंप्लीट करके लेंगे। और 5 चेन्स बन जाने के बाद आखिरी सिंगल क्रोचेट के अगले गैप में से हमने पीछे की तरफ से सुई को ऊपर की तरफ निकाला है। अगली जो पेटल है उसके सिंगल क्रोचेट के आगे वाले गैप में से सुई को हमने वापस पीछे डाला है और धागे को हमने खींच लिया है। सिंगल क्रोचेट बनाकर
हमने यहाँ पर यह चेन्स का लूप जो है वह पीछे की तरफ जॉइन करके लिया है। ऐसे करते करते हम यह पूरा राउंड कंप्लीट करके लेंगे। यहाँ पर यह हमारी आखिरी लूप हो जाएगी। इसके 5 चेन्स बन जाने के बाद जो शुरुआत में हमने चैन बनाए थे, देखिए यहाँ पर उसके पहले चैन में हम एक स्लीपिंग स्टिच डालकर यह राउंड जो है वह जोड़ कर लेंगे और आगे हमें चेन्स के गैप में और एक स्लीपिंग स्टिच डालकर लेनी है ताकि हम चेन्स के गैप में जा सके। तो देखिए यहाँ पर हमारा यह जो फूल है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। यह जो हमने चेन्स बनाए थे लूप वह सब पीछे की तरफ है। यह 8 लूप बनेंगी क्योंकि हमने हर एक पेटल के पीछे बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये आखिरी 8। तो अब हमें वापस जैसे हमने इस राउंड में पेटल्स बनाए थे उसी प्रकार बनाने हैं, लेकिन बीच में हमने जो 4 डबल क्रोचेट बनाए थे उसकी जगह पर हमें यहाँ पर 6 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। बाकी की डिज़ाइन का पैटर्न सेम ही रहेगा, यानी कि शुरुआत में चेन्स के लूप में हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हमें 6 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद वापस उसी चेन्स के गैप में हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। इस प्रकार देखिए यह हमारी सबसे बड़ी पेटल तैयार हो गई। अब अगले चेन्स के गैप में जाते समय वापस शुरुआत में हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। आगे 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद सेम उसी चेन्स के गैप में हमारा एक सिंगल क्रोचेट बनेगा और अगली पेटल का सिंगल क्रोचेट हमारा अगले चेन्स के गैप में बनेगा। तो इस प्रकार करते करते यह जो फूल है उसको हम कंप्लीट करके लेंगे। तो इस प्रकार हमारे इस फूल की यह तीसरी पेटल की लाइन भी तैयार हो जाएगी। देखिए बीच में हमने 6 डबल क्रोचेट बना कर लिए थे। 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद सेम उसी गैप में हमने एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया था इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारा यह जो फूल है वह तैयार हो गया है। इसके अगले पेटल में जो हमने सिंगल क्रोचेट बनाया था उसके ऊपर वाले गैप में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम यह फूल जो है वह जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमें धागा काट कर गांठ लगाकर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे इस फूल की जो डिज़ाइन है वह तैयार हो गई है। आप चाहे तो यहाँ पर दूसरे प्रकार का फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वह भी सुंदर दिखता है। जैसे कि हम गुलाब बना सकते हैं, वो भी अच्छा दिखता है। लेकिन मैंने यहाँ पर इस येलो रंग का यह फूल बना कर लिया था। तो इसके आगे देखिए यहाँ पर हमें हरे रंग का इस्तेमाल करना है। पेटल के यहाँ पर हम कहीं पर भी बीच में जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाए थे उसके ऊपर हम यह जो
हमारा हरा रंग है उसको जोड़ लेंगे। सिंपल से हमें गांठ लगा कर लेनी है 2-3। गांठ लगाकर होने के बाद जहाँ पर हमने धागे को जोड़ा है वहाँ पर पहले हम एक सिंगल क्रोचेट ही बनाकर लेंगे, यानी कि एक चेन बनाएंगे केवल। यह बन जाने के बाद देखिए हमें क्या करना है, इस पूरे पेटल को कवर करते हुए आगे जाना है, यानी इस फूल को पूरी तरह से ग्रीन कलर की बॉर्डर देनी है। तो यहाँ पर हमें 8 चेन्स बनाने हैं। शुरुआत में हमने एक चेन बना लिया है, आगे 7 बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल यह हमारी 8 पेटल्स चेन्स हो जाएंगी। 8 चेन्स बन जाने के बाद यह जो पेटल है उसका जो बीच वाला यह जो सिंगल क्रोचेट है, आपके इस पेटल का सिंगल क्रोचेट या अगले पेटल का सिंगल क्रोचेट, किसी भी एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर गैप में हमें यहाँ पर यह जो चेन्स है उनको सिंगल क्रोचेट के साथ ही जोड़कर लेना है। देखिए इस प्रकार यह ग्रीन बॉर्डर दिखेगी। वापस मैं आपको बताती हूँ, हमें टोटल यहाँ पर 8 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बन जाने के बाद हमारी यह जो पेटल है उसके बीच में यहाँ पर हमने जो सिंगल क्रोचेट बनाए थे, किसी भी एक सिंगल क्रोचेट के गैप में हमें यहाँ पर वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह चेन्स की लूप इस पेटल के साथ जोड़कर लेनी है। आगे वापस हम वही करेंगे, 8 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बन जाने के बाद पेटल को कवर करते हुए अगले सिंगल क्रोचेट के जो गैप है उस गैप में हम वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह लूप पेटल के साथ जोड़ लेंगे इस प्रकार। तो ऐसे करते करते हम यह पूरा राउंड तैयार करके लेंगे। आठ चेन्स बनाकर हमने हर एक पेटल को यहाँ पर ग्रीन कलर की बॉर्डर बना ली है। देखिए आखिर में हमें शुरुआत में जो हमने एक चेन बनाया था उसमें एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यहाँ पर यह राउंड जो है चेन्स का उसको जोड़कर लेना है इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारे फूल की पूरी बॉर्डर तैयार हो गई है। जो हमारा तोरण है देखिए यहाँ पर इसको हमने इस प्रकार की डिज़ाइन तैयार की है। तो हमारी यह बीच की फूल की डिज़ाइन तैयार है। अब हम यह डिज़ाइन कैसे बनाएंगे उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसके लिए हमें यही ग्रीन कलर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम धागे को काटेंगे नहीं। तो देखिए लूप में सेम उसी लूप में जहाँ पर हमने इस राउंड को जोड़ा है उसी लूप में सुई रहेगी। अब यहाँ पर हमें 20 चेन्स बनाकर लेने हैं, टोटल 20 चेन्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 चेन्स बन जाने के बाद जहाँ पर यह जो हमारा देखिए बीच बीच में हमने चेन्स की लूप जैसे एक सिंगल क्रोचेट के साथ जोड़ ली थी, उस लूप में या फिर उस सिंगल क्रोचेट में हम यह जो 20 चेन्स की लूप है उसको जोड़ कर लेंगे। वापस हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद सेम उसी लूप में सुई को रखकर वापस हमें 20 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20
20 चेन्स बन जाने के बाद सेम उसी सिंगल क्रोचेट के गैप में हमें वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाकर इन चेन्स को जोड़कर लेना है। देखिए, तो इस प्रकार की लूप तैयार हो जाएंगी। तो ऐसे लूप हमें एक ही गैप में ऐसे हमें टोटल 4 लूप्स बनाकर लेनी है। एक यहाँ के सिंगल क्रोचेट के गैप में हमारी टोटल 4 ऐसे 20-20 चेन्स की लूप बनेंगी। तो यहाँ पर 2 लूप्स तैयार हो गई है। यह अब हमारी तीसरी लूप है। तीसरी लूप तैयार हो गई है, उसको भी सेम उसी गैप में हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर जोड़कर लेना है। वापस आगे हमारी आखिरी इस गैप में से आखिरी लूप बनेगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 चेन्स की हमारी एक लूप है। देखिए, सेम उसी गैप में वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाकर हम यह भी लूप इसके साथ जोड़ लेंगे। तो हमें यहाँ पर सेम एक गैप में 4 लूप्स बनाकर लेनी है। 1 2 3 और 4 लूप बनाने के लिए हमें टोटल 20 चेन्स बनाने हैं। 20-20 चेन्स की यह हमारी लूप है। फूल के साथ यह पत्ते की तरह दिखने का काम करेंगी। आगे जब हमारी 4 लूप्स तैयार हो जाएंगी तो हमें अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर जाना है। तो उसके लिए वापस हम क्या करेंगे, तो 6 चेन्स बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद हम सिंगल क्रोचेट के गैप में सुई को डालेंगे। वापस यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और 20-20 चेन की वापस हमें यहाँ पर 4 ऐसी ही लूप्स बनाकर लेनी है। तो ऐसी 4 लूप्स बनाते हुए हम टोटल 6 पेटल्स जो है वह कवर कर लेंगे। यानी कि 6 पेटल्स के दरमियान हमें यहाँ पर ऐसे 4 लूप वाले बंच बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारी यह आखिरी लूप है 20 चेन्स की, जहाँ पर हमने सभी पहले लूप्स जोड़ लिए थे। उसी गैप में हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह लूप भी जोड़ लेंगे। इस प्रकार लूप को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। देखिए, यह जो फूल था उसके हमारे टोटल 8 पेटल्स थे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पेटल्स को हमने पहले यह ग्रीन बॉर्डर बना ली थी। और बॉर्डर बनाने के बाद एक सिंगल क्रोचेट के गैप में यहाँ पर हमने 20 चैन के 4 लूप्स बना कर लिए थे। यह जो 4 लूप्स हमने बनाए थे वह 1 2 3 4 5 और 6 सिर्फ 6 गैप में ही बनाए थे। तो यह लूप्स बन जाने के बाद हमारी यह जो डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। आगे हमें यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल करके लेना है। देखिए, यह जो हमारे ग्रीन लूप्स है वह हमने बनाकर लिए हैं। अब हम अगला रंग जोड़ेंगे जो कि है रेड, लाल रंग। तो हमने जो शुरुआत में यह चेन्स के लूप्स बनाए थे, देखिए उसको हम उन लूप्स को इस प्रकार हाथ से सीधे करके लेंगे और पहले लूप में हम यहाँ पर लाल धागे को गांठ बनाकर बांध देंगे। ऐसे खींच कर लेना है ताकि मिडल में ही गांठ बन जाए। 20 चेन्स की हमारी यह लूप है, तो यहाँ पर बीच में हम गांठ लगाकर यह धागा जोड़ रहे हैं।
2-3 गांठें लगाएंगे ताकि धागा निकले नहीं। देखिए यहाँ हमारी यह पहली लूप हो गई। अब हमें क्या करना है, तो इस लूप में से पहले हम चेन बनाएंगे 1, 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद हम अगले लूप के मिडल में, देखिए लूप में से हम सुई को डाल रहे हैं, चैन में से नहीं। अगले लूप में मैंने सुई को डाला, यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनेगा। आगे 3 चेन्स बनेंगे, वापस अगली लूप जो है उसमें एक सिंगल क्रोचेट बनेगा। देखिए इस प्रकार। यह करते समय हमें लूप को सिर्फ सीधे करके लेना है। देखिए यहाँ पर वापस 3 चेन्स बनेंगी, 1, 2 और 3 चेन्स बनने के बाद हम अगले लूप में सुई को डालेंगे और सिंगल क्रोचेट के साथ यह लूप जो है चेन्स वाली वह हम जोड़ कर लेंगे। ऐसे करते करते हम इस पूरे राउंड को जोड़ लेंगे। 3 चेन्स, अगले लूप में बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट, वापस 3 चेन्स बनेंगी, अगली लूप जो हमारी है उसमें बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट, वापस 3 चेन्स बनेंगी, जो हमारी अगली लूप है उसमें बनेंगे सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमने हर एक लूप को जोड़ने के लिए 3 चेन्स और लूप में सिंगल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर आखिरी लूप में मैं सिंगल क्रोचेट बनाकर ले रही हूँ। यह सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद देखिए यहाँ हमारा हाफ सर्कल इस प्रकार कुछ दिखेगा। फिर हमें यह जो सर्कल है उसको टर्न करना है, उल्टी साइड लेनी है और सेम रेड कलर का ही इस्तेमाल करना है। अब हमें क्या करना है, तो शुरुआत में यहाँ पर हमें 3 चेन्स बनाने हैं, 1, 2 और 3। यह जो 3 चेन्स है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे वापस हमें 2 चेन्स बनानी है और फिर जो हमारा यह लूप है उसी में हमें वापस और एक डबल क्रोचेट बनाना है। यानी कि इस डिज़ाइन में हमें क्या करना है, तो हर एक लूप में एक डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और आगे एक डबल क्रोचेट सेम ही लूप में बनाकर लेनी है। लूप में केवल हमारा डबल क्रोचेट बनेगा, चेन्स के गैप में नहीं। हमने लूप हर एक ग्रीन लूप के ऊपर ही बनाई है तो लूप में ही बनेगा। बीच में वापस जब हम एक लूप में एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और दूसरा डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे तो बीच में हमें चेन्स नहीं बनाने हैं। डायरेक्टली हम आगे वाली लूप के अंदर, ग्रीन लूप के अंदर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, 2 चेन्स बनाएंगे और सेम उसी लूप में वापस हमारा एक डबल क्रोचेट बनेगा। डायरेक्टली अगले लूप में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे, बीच में 2 चेन्स हो जाएंगी, सेम उसी लूप में वापस हमारा एक डबल क्रोचेट बनेगा। देखिए मैं वापस आपको बता रही हूँ, हमने एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और एक डबल क्रोचेट, यह जो डिज़ाइन बनाया है वह केवल ग्रीन कलर के लूप में बनाकर लिया है, चेन्स में नहीं बनाया है। यह जो हमने 3 चेन्स बनाई थी उसमें नहीं बनाया है। तो हमने जहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाया है उस ग्रीन लूप में हमने यह डिज़ाइन बनाकर ली है। तो हम ऐसे करते करते यह पूरा राउंड तैयार करके लेंगे। ग्रीन लूप में हमें एक डबल क्रोचेट बनाना है, डायरेक्टली लूप के अंदर ही बनाना है। आगे 2 चेन्स बनेंगी और सेम उसी लूप में हमारा और एक डबल क्रोचेट बनेगा। डायरेक्टली हम अगले लूप में काम करेंगे। ऐसे करते करते हमें यह पूरा राउंड करके लेना है।
तो यहाँ पर हमने हर एक ग्रीन लूप में एक डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस सेम लूप में ही एक डबल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। देखिए यह करते समय हम लास्ट में जो हमारा एक ग्रीन लूप है उसको स्किप कर देंगे, यानी कि उसमें हम डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस एक डबल क्रोचेट नहीं बनाएंगे, उसको हमने स्किप कर दिया है। अब हम वापस, ये देखिए हमारी यह उल्टी साइड है जो हमने रेड कलर की डिज़ाइन बनाई थी। अब इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे तो हमारे इस डिज़ाइन का आकार कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर हमने हर एक ग्रीन लूप में एक डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस एक डबल क्रोचेट बनाया था। अब हम पूरा जो काम है वह उस 2 चेन्स के गैप में ही करेंगे। डिज़ाइन को हमने वापस से सीधा कर लिया है। अब हमें सेम लूप में हमारी सुई है, शुरुआत में हम 3 चेन्स बनाएंगे। देखिए 1 2 3 चेन्स बन गए और जो हमारा पहला चेन्स का गैप है उसमें हम अब 3 डबल क्रोचेट नहीं, ट्रिपल क्रोचेट बना कर लेंगे। देखिए ट्रिपल क्रोचेट बनाते समय हम सुई के ऊपर से 2 बार धागा लपेटते हैं, तो हमें हर एक चेन्स के गैप में यहाँ पर 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। बीच में कहीं पर भी हम चैन नहीं बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 ट्रिपल क्रोचेट हो गए। शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाए थी, आगे हमने 3 ट्रिपल क्रोचेट, यानी कि यहाँ पर हमारे 4 हो गए टोटल। बीच में हम चैन नहीं बनाएंगे, सीधे हम अगले 2 चेन्स के गैप में, देखिए वी शेप जैसा दिखता है, वहाँ पर हमारा जो 2 चेन्स का गैप है उसमें वापस हम 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ट्रिपल क्रोचेट बनाने के लिए हमने धागे को सुई के ऊपर से 2 बार लपेट कर लिया है। पहले हम 2 लूप में से धागे को निकालते हैं, वापस 2 लूप में से और फिर तीसरी बार 2 लूप में से, इसीलिए इसको ट्रिपल क्रोचेट कहते हैं। तो देखिए हर एक चेन्स के गैप में यहाँ पर हमें 4 ट्रिपल क्रोचेट लाल रंग के ही बनाकर लेने हैं। ऐसे करते करते हम आखिर तक जाएंगे। हर एक गैप में 4 ट्रिपल क्रोचेट। देखिए ट्रिपल क्रोचेट की साइज़ बड़ी होती है और उसका जो लुक होता है वह भी बहुत ही डिफरेंट दिखाई देता है। तो यहाँ पर हर एक चेन्स के गैप में 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाकर हम यह राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे हर एक चेन्स के गैप में हमने 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। देखिए यहाँ पर चेन के गैप में हम 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाते हुए आखिर तक आ पहुँचे हैं। अब यहाँ पर यह जो हमारा आखिरी गैप है उसमें केवल हम 2 ही ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे और इस राउंड को हम पूरा कर लेंगे। वापस बता रही हूँ, आखिरी जो हमारा चेन्स का गैप है उसमें हमें केवल 2 ही ट्रिपल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद हम धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। देखिए तो फिर हमारी यह जो डिज़ाइन है यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो यहाँ पर यह हाफ राउंड हमारा तैयार हो गया है। अब आगे की शुरुआत करने के लिए हमें येलो रंग के धागे का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर शुरुआत में जो हमने 3 चेन्स बनाए थे उसके गैप में, ऊपरी गैप में हम यहाँ पर येलो रंग के धागे को जोड़कर लेंगे। 2-3 गांठें लगाकर हम इसको पक्का बांध लेंगे।
देखिए यहाँ पर जो हमारे धागे दिख रहे हैं वह बाद में हम उसका फिनिशिंग कर देंगे, उसको छुपा देंगे। तो यहाँ पर लाल के ऊपर हमने यह वापस येलो रंग को जोड़ लिया है। शुरुआत में हम सेम उसी गैप में सुई को डालकर 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3। आगे हमें हर एक ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर येलो रंग का एक एक ट्रिपल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ना है। हर एक ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर हम येलो रंग का एक एक ट्रिपल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड जो है वह कंप्लीट करके लेंगे। देखिए ट्रिपल क्रोचेट ही बनाइए ताकि यह डिज़ाइन और भी सुंदर दिखे। और दूसरी बात फ़ायदेमंद यह होती है कि जब हम ट्रिपल क्रोचेट बनाते हैं तो उसकी हाइट जो होती है वह बड़ी होने के कारण डबल क्रोचेट के डिज़ाइन से भी ज़्यादा फास्ट हमारी यह डिज़ाइन बन जाती है। तो इसीलिए ट्रिपल क्रोचेट बनाते हुए हम यह राउंड जो है वह पूरा करके लेंगे। बीच में हम कहीं पर भी चेन नहीं बनाएंगे, केवल हर एक ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर ट्रिपल क्रोचेट बनाते हुए हम यहाँ पर यह राउंड जो है पूरा करेंगे। यहाँ पर हमने हर एक ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर येलो रंग का एक ट्रिपल क्रोचेट बनाकर लिया है। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड भी तैयार हो गया। देखिए रेड के ऊपर सेम बीच में कहीं पर भी हमने चेन नहीं बनाया है। ऐसे ही एक राउंड ऊपर वाला भी बनेगा। तो शुरुआत में हमें यहाँ पर 3 चेन्स बनाने हैं। 3 चेन्स बन जाने के बाद हम डिज़ाइन को पलटी करेंगे, उल्टी तरफ से हमारी अब डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। वापस सेम ऐसे ही करते करते हर एक ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर ट्रिपल क्रोचेट बनाते हुए हम ये राउंड भी पूरा करके लेंगे। बीच में कहीं पर भी हम चेन नहीं बनाने वाले, सिर्फ ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर ट्रिपल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमने हर एक ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर एक एक ट्रिपल क्रोचेट बनाकर यह राउंड अब हमारा पूरा हो जाएगा। यहाँ पर हमने हर एक ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर एक ट्रिपल क्रोचेट बनाकर लिया था। तो देखिए यह हमारी उल्टी साइड है राउंड की। इसको हम सीधा करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर हमें यह हमारा जो थ्रेड है येलो कलर का उसको काट कर लेना है और गांठ लगा लेनी है, क्योंकि आगे हमें वापस लाल रंग के थ्रेड का इस्तेमाल करना है। तो देखिए यह जो हाफ सर्कल है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। आगे हम क्या करेंगे, तो शुरुआत में यहाँ पर हम लाल रंग के धागे को जोड़ कर लेंगे। उसके लिए केवल हम हमेशा की तरह यहाँ पर 2-3 गांठें लगाकर धागा बांध लेंगे। अब इस डिज़ाइन में हमारे ट्रिपल क्रोचेट का काम जो है वह पूरा हो गया है। हमें अब डबल क्रोचेट का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने धागा शुरुआत में बांधा है वहाँ पर पहले 3 चेन्स बना कर लेंगे, 1, 2 और 3। यह जो 3 चेन्स है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे सेम उसी गैप में हम और 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, यानी कि चेन्स का एक डबल क्रोचेट और आगे 3, यानी टोटल 4 डबल क्रोचेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेम एक ही गैप में 4 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। फिर आगे जाने के लिए हमें अगले जो येलो कलर के 3 ट्रिपल क्रोचेट है उनको स्किप कर देना है और 3 ट्रिपल क्रोचेट छोड़ने के बाद उसके अगला जो गैप है उस गैप में हमें वापस 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए 3 ट्रिपल क्रोचेट 1,
2 3, इनको हमने स्किप कर दिया। उसके अगले गैप में सीधा हम वापस 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। बीच में हमें चैन वैन कुछ नहीं बनाकर लेना है, सिर्फ डबल क्रोचेट ही बनाने हैं। 3 हो गए और ये चौथा डबल क्रोचेट। वापस अगले 3 ट्रिपल क्रोचेट हम स्किप करेंगे और सीधा गैप में 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। तीन और 4। तो ऐसे करते करते हम यह पूरा हाफ राउंड जो है उसको कंप्लीट करके लेंगे। 3 डबल क्रोचेट स्किप करके अगले गैप में 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर इस राउंड में हमने 3 ट्रिपल क्रोचेट स्किप करने के बाद उसके अगले गैप में 4 डबल क्रोचेट बनाकर यह राउंड भी अब हमारा यहाँ पर पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ इस गैप में वापस हमारे 4 डबल क्रोचेट बनेंगे। चार। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हाफ सर्कल कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो आखिर में यहाँ पर हमें वापस एक सिर्फ डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो देखिए आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो यहाँ पर यह जो हाफ सर्कल्स है वह हमें बाद में पट्टी के साथ जोड़कर लेने हैं। अगर मैंने यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट बनाए तो यह डिज़ाइन जो है वह बहुत ऊपर चली जाएगी और इसका शेप बिगड़ जाएगा। इसलिए लास्ट में मैंने केवल यहाँ पर एक ही डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। अब अगला राउंड शुरू करने के लिए हम डिज़ाइन को पलटी करेंगे। लूप में सुई को डाल लिया। यहाँ पर हमें लाल ही रंग का इस्तेमाल करना है। शुरुआत की हमें 3 चेन्स बनानी है जो कि हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। इस राउंड में हम क्या करेंगे, तो यह जो हमने 4 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं उसके बीच में यानी 2 डबल क्रोचेट छोड़ने के बाद बीच के गैप में हमें वापस इसके ऊपर सेम 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। और 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद बीच में हम एक चेन बनाएंगे। देखिए कैसे मैं बताती हूँ। यह हमारे 4 डबल क्रोचेट है इस राउंड के पहले वाले। इसके 2 डबल क्रोचेट मैंने स्किप कर दिए और मिडल में मैं यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। एक बन गया है, यह दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद एक चेन बनाना है और फिर वापस जो आगे हमारे 4 डबल क्रोचेट है 2 को स्किप करेंगे और मिडल के गैप में 4 डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। चार डबल क्रोचेट बन गए, एक चेन बना ली और अगले बंच के मिडल में वापस 4 डबल क्रोचेट। ऐसे करते करते हम यह पूरा राउंड जो है वह कंप्लीट करके लेंगे। तो इस राउंड में हमने 4 डबल क्रोचेट जो इसके पहले वाले राउंड में हमने बनाए थे उसके 2 डबल क्रोचेट स्किप करके बीच के गैप में हमने 4 डबल क्रोचेट बनाए। 4 डबल क्रोचेट बनाने के बाद एक चेन बनाया और वापस दूसरे बंच में शेल की डिज़ाइन में भी कह सकते हैं हमने 2 डबल क्रोचेट स्किप कर दिए और बीच में गैप में हमने यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर दिया। देखिए यह हमारे आखिरी 4 डबल क्रोचेट बनकर यह राउंड जो है वह पूरा हो गया। तो देखिए यह हमारा हाफ सर्कल कुछ इस प्रकार दिखेगा।
अब हमें इस हाफ सर्कल का लास्ट राउंड बनाकर लेना है, क्योंकि इसकी बॉर्डर जो है वह पट्टी के साथ लगने के बाद बनेगी। तो अब हम इसके ऊपर वाला राउंड कैसे बनाते हैं वह देखेंगे। हमने इस डिज़ाइन को सीधा कर लिया है। आगे हमेशा की तरह अगला राउंड शुरू करने के लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3 चेन्स बनने के बाद जो 2 डबल क्रोचेट है उनको स्किप करके हम बीच वाले गैप में वापस 4 डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। याद रखिए, इन 4 डबल क्रोचेट के बीच में हमें चैन नहीं बनाना है। 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद अब यहाँ पर केवल एक बदलाव है। हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर इसके पहले वाले राउंड में 4 डबल क्रोचेट के बाद बीच में जो एक चेन बनाया है, तो वहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। देखिए इस प्रकार। तो यह कुछ इस प्रकार डिज़ाइन दिखेगी। वापस अगले यह जो 4 डबल क्रोचेट है उसके बीच में 2 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद जो गैप है वहाँ पर वापस हम 4 डबल क्रोचेट बना कर लेंगे, 1, 2, 3 और 4। देखिए यहाँ पर हमारा 4 डबल क्रोचेट तैयार है। आगे हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारी एक चैन है वहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। देखिए तो यह कुछ इस प्रकार डिज़ाइन दिखेगी। वापस अगले 2 डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिए। बीच वाले गैप में हमारे 4 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद जो अगली चैन का गैप है वहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए हम यह पूरा राउंड जो है कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट के ऊपर यानी कि 2 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद गैप में वापस हमने 4 डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं। अगला जो हमारा चेन का गैप है वहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोचेट बना कर लिया है और वापस अगले 4 डबल क्रोचेट के बीच वाले गैप में यानी कि 2 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद 4 डबल क्रोचेट बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारी यह जो पेटल है वह पूरी हो जाएगी। देखिए चौथा डबल क्रोचेट और आगे हमें क्या करना है एंड में, तो यहाँ पर एक केवल हम डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। लूप को बड़ा करेंगे। यहाँ पर हमें धागे को काटना है। धागा काटने के बाद हम लूप में से धागे को खींचकर यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। तो देखिए हमारी यह जो एक पेटल है वह तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, तो आपका दरवाज़ा या आप जिसके लिए यह तोरण बना रही है उसका दरवाज़ा जितना चौड़ा है उस हिसाब से आपको वेलकम तोरण की पट्टी बना कर लेनी है और उसी हिसाब से आपको यह पेटल्स भी बना कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो यह तोरण है जो मैंने आपको पहले दिखाया है, तो उसके लिए मैंने 3 पेटल्स का इस्तेमाल किया है, 1, 2 और 3। तो जिस प्रकार आपके दरवाज़े की चौड़ाई है उस प्रकार आपको यहाँ पर पेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पहले तोरण पट्टी बना लीजिए। तोरण पट्टी बन जाने के बाद यह पेटल बना लीजिए और उसको तोरण पट्टी के साथ रखकर आप वहाँ पर देखिए कि आपको कितनी इस प्रकार की पेटल्स लगेंगी। तो यहाँ पर यह पेटल बन जाने के बाद मुझे यहाँ पर 2 ही लगेंगी, आपको कितनी चाहिए उतनी आप बना लीजिए। इसके अगले एपिसोड में हम यह तोरण पट्टी के साथ ये पेटल कैसे जोड़ी जाती है, उसकी बॉर्डर कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।